वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से पेडागोजी मास्टर सीरीज में, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको पेडागोजी के कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, आपको पेडागोजी का मास्टर बना देना। तो हम चाहते हैं इस सीरीज के थ्रू, इन क्वेश्चन डिस्कशंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि बिल्कुल टिप्स पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही पता चले कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। तो ये हमारा एम है, ये टारगेट है, हमारा टॉपिक है हमारा एरर्स ऑफ लर्नर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एरर्स ऑफ लर्नर्स हम पढ़ रहे थे, काफी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जहां से हमें आगे डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके थे काफी सारे क्वेश्चंस और हमें डिस्कस करना है अब क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे अच्छा स्टेटमेंट। बच्चे गलतियां करते हैं आपकी क्लास में, अब आप क्या करोगे? तो आपकी थिंकिंग मतलब क्या रिफ्लेक्ट करेगी, बच्चे क्यों गलतियां करते हैं। पहला कह रहे हैं बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। देखो, गलती तो हर कोई करता है यार। हम कौन सा परफेक्ट है, आप कौन सा परफेक्ट हो? हर कोई गलती करता है, गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल नहीं है, उसका कॉग्निटिव लेवल नहीं है? ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। गलती तो इंटेलिजेंट बच्चा भी कर सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा कम इंटेलिजेंट है वो गलती ना करे, वो पहली बार में सही कर दे। तो इंटेलिजेंस का एरर से कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड कह रहे हैं बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वो अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। ये भी गलत है। रुचि होने के बावजूद भी तो गलती हो सकती है। इंटरेस्ट है मेरे को मैथमेटिक्स में और मैं मैथ्स का क्वेश्चन गलत भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि भाई नहीं हुआ सही। तो इंटरेस्ट से थोड़ी होता है कि एरर नहीं होंगे, एरर इंटरेस्ट के बाद भी हो सकते हैं। तो ये कहना भी गलत है कि इंटरेस्ट नहीं है और बच्चे जानबूझ के इंडिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, गलत है ये कहना। थर्ड कह रहे हैं बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए था। मतलब बच्चे इस लायक नहीं है, जैसे मान लो आप 4th क्लास के टीचर हो तो बच्चों को 3rd क्लास से 4th में भेजना ही नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ। अरे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है 3rd क्लास में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बट 4th क्लास में उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके रीजन कई हो सकते हैं। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। तो बच्चे गलतियां जो कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है कि बच्चे वीक हैं, कई रीजन हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। फोर्थ कह रहे बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपने शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यस, गलती क्यों होती है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। गलती क्यों होती है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, संकल्पनात्मक स्पष्टता नहीं हुई। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलती होगी, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा ना अपना टीचिंग मेथड, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए गलती हो रही है, ये है सही रीजन। क्यों करते हैं बच्चे गलतियां? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो गलतियां सुधारने के लिए हमें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? जब हम अपने टीचिंग मेथड चेंज करेंगे, जब हम एग्जाम्पल देंगे अलग कुछ, जो हम दे रहे थे उससे अलग कुछ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं? भाई कुछ भी हो, उच्च प्राथमिक हो या प्राथमिक हो, शिक्षक गणित के हो या किसी और विषय के हो, आंसर सेम रहेंगे, उससे नहीं है। तो क्या मानते हैं आप? विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुकी है। आंसर तो यही है कि बच्चों की गलतियां हमें दिखाती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती, ये कहना गलत है। भाई हो सकता है उनका बेस वीक रहा हो, क्योंकि पिछले जो टीचर हैं वो अच्छे नहीं मिले, बेस वीक हो गया इसलिए वो नहीं सीख पा रहे। ये नहीं कह सकते ना कि योग्यता नहीं है। आप कैसे कह सकते हो जब तक आप पूरा असेसमेंट ढंग से ना कर लो, है ना। थर्ड कह रहे हैं लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे, क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी गलत है, बहुत गलत है। ये तो दिखा रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप है आपके दिमाग में। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं जो कि लेडीज हैं, बहुत सारे हैं। इंडिया में भी अगर आपको पता हो, अभी एक शायद मूवी भी बनी थी या वेब सीरीज बनी थी शकुंतला देवी के नाम से। इंडियन मैथमेटिशियन है, थोड़े टाइम पहले ही उनकी डेथ हुई है। बहुत अच्छा मैथमेटिक्स था उनका। तो ये कहना कि लड़कियां नहीं सीख सकती गलत है। ये कहना कि हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप है ये सही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, दुनिया में सबसे बेस्ट जो मैथमेटिशियन मानी जाती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, रशियन है, लेडी हैं, अब बहुत पुरानी बात है ये, अब तो डेथ हो चुकी है उनकी। बट टॉप मैथमेटिशियन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक उनका है, फर्स्ट रैंक, और वो लेडी है। ठीक है ना। तो ये कहना कि लड़कियां नहीं सीख सकती गलत है। फर्स्ट रैंक वाली लेडी है तो आप ये कैसे कह सकते हो?
आपने सिखाया नहीं, आपकी थिंकिंग में प्रॉब्लम है या आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ये कहो ना। आप रूढ़िवादी हो ये कहो ना, ये कैसे कह सकते हो सीख नहीं सकती। फोर्थ कह रहे हैं विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, वे संकल्पनात्मक आधार पर नहीं समझते हो। मतलब सिर्फ रटवा दो, स्टेप प्रोसेस रटवा दो कि इसी स्टेप में किया जाता है। संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट मत समझाओ, प्रोसीजर की नॉलेज दो बट कॉन्सेप्ट मत समझाओ, ये तो गलत है ना। कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे भाई, कॉन्सेप्ट से ही तो क्लैरिटी आती है, गलतियां तभी तो कम होंगी जब कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर यही है पहला, कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो उनका इनसाइट, माइंड का इनसाइट, मतलब दिमाग के अंदर उनके कैसे चल रहा है, किस तरह से वो सोचते हैं, हमें ये दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बच्चों की त्रुटियों को लेकर क्या स्टेटमेंट सही है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बात तो सही है भाई, कभी कभी हो जाती है असावधानी के कारण त्रुटि, तो हम गलत भी नहीं कह सकते इसको, बट हाँ सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, और भी रीजन है। बच्चे की त्रुटियों के सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बिल्कुल ठीक। देखो बच्चा सीख रहा है, उसका पार्ट है गलतियां करना, और ये सिर्फ बच्चे का नहीं आपके लिए भी ट्रू है। कोई नई चीज आप सीखोगे, गलतियां करोगे, तो हर किसी के लिए ट्रू है ये कि एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है। थर्ड, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड नहीं देता। ये तो बिल्कुल गलत है, टीचर बड़ा लीनियंट है कि ठीक है यार करने तो बच्चे हैं, गलतियां कर रहे हैं और दंड नहीं देते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर अगर सौम्य ना हो, लीनियंट ना हो, बच्चे तब भी गलतियां करेंगे, आप दंड दो या ना दो बच्चे तब भी गलतियां करेंगे, इसका कुछ लेना देना नहीं है गलतियों से। बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अत्यधिक ध्यान ना दे, ये वर्ड गलत है। Errors of learner are important. They are not irrelevant. They are important, extremely important. Errors of learners provide insight to the minds of students. है ना, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसका हमें दिखाता है कि क्या चल रहा है, कैसे सोच रहा है बच्चा। तो ये कहना महत्वहीन है, ये गलत है। This is not true. This is a false. This is irrelevant statement. This is incorrect statement, and this shows that a teacher lack understanding of the learner's errors. तो बच्चा गलतियां जो करता है, टीचर को उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तभी वो ऐसी सोच दर्शाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, तो पहला कह रहे हैं असावधानी के कारण होती है और दूसरा कह रहे हैं सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा आंसर ज्यादा सही है, क्योंकि गलतियां सिर्फ असावधानी के कारण नहीं, अनेक कारणों से होती हैं, बट सभी तरह की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का अंग है, सीखने का हिस्सा है। तो बेस्ट आंसर क्या हो गया, Children's errors are part of learning process। बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, अब अच्छे क्वेश्चन है मगर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर्स। तो कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, और आपको बताना है सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहला कह रहे हैं चिल्ड्रन कमिट एरर्स सिंस दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू थिंक। गलत है भाई, कैपेसिटी होने के बावजूद भी गलती हो सकती है, कैपेसिटी होने के बावजूद भी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चिल्ड्रन एरर आर विंडो इनटू हाउ दे थिंक। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, देखो बच्चों की गलतियां खिड़की है जिसमें से हमें पता चलेगा कि वो कैसे सोचते हैं, झांक के देख सकते हैं ना, हम उनकी गलतियों में झांक कर देख सकते हैं कि बच्चा कैसे सोचता है। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, यही आंसर होना चाहिए, बट मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ूंगा। टू अवॉइड मेकिंग एरर्स चिल्ड्रन नीड टू इमिटेट द टीचर। मतलब गलतियां ना करें बच्चे, इसके लिए वो टीचर की नकल उतारें। बच्चे नकल उतार के भी गलतियां कर सकते हैं, ये गलत है। चिल्ड्रंस एरर नीड टू बी टेकन सीरियसली, बिल्कुल ठीक है यहां तक तो। एंड दे शुड बी पनिश्ड सीवियरली फॉर, ओहो ये गलत है। यहां तक तो ठीक है भाई, सीरियसली लो बच्चों की गलतियों को, इग्नोर नहीं करना है, बट उसके लिए उन्हें पनिश करना ये बहुत गलत है। पनिशमेंट से गलतियां सुधार सकते तो फिर बात ही क्या थी। भारत में कितने लोग जेलों में बंद हैं, और जब वो जेल से छूट के आते हैं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम हर साल इतने लोगों को जेल में डालते हैं, क्या क्राइम बंद हो गया। पनिशमेंट से नहीं सुधरती गलतियां, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत चला आ रहा है जेलों का, और साइकोलॉजी को अगर फॉलो किया जाए तो दुनिया भर में जेलें बंद हो जाएं, क्योंकि पनिशमेंट से एरर्स करेक्ट नहीं होते, और ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है अपनी रिसर्च में। बट खैर गवर्नमेंट जो कर रही है उसको हम छोड़ते हैं। तो बेस्ट आंसर अगेन इज सेकंड, कि बच्चों की गलतियां दे आर विंडो
into how they think। तो खिड़की है जिसके अंदर हम झांक के देख सकते हैं कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर है ये, बहुत अच्छा मतलब वर्ड यूज किया गया है कि बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वो किस प्रकार सोचते हैं। ये है असली आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। तो बस इतनी सी स्टेटमेंट दे रखी है कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वो क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। मैंने बताया था चिन्हित तो करना ही नहीं है, लेबल तो करना ही नहीं है ना, लेबल तो करना ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब और क्या करना है वो अभी हम देखते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। मतलब बच्चे ने अगर गलतियां करी तो दोनों ही असफल हैं। भाई गलतियां तो लर्निंग का पार्ट है ना, टाइम के साथ सुधरेंगी, टाइम के साथ कम हो जाएंगी गलतियां और बच्चा सीख जाएगा। तो ये कहना कि मतलब पूरा पूरा फेलियर हो गया सिस्टम में, बच्चा भी टीचर भी, ये गलत है। थर्ड, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यस, ये सही है कि बच्चे कैसे सोचते हैं ये हम समझ पाएंगे इसके थ्रू, ये होना चाहिए आंसर। कठोरता से निपटाई जाने चाहिए, मतलब बच्चों को मौका देना है गलतियां खुद सुधारने का। पीछे बताया था ना कि बच्चों को मौका दो, लेट देम करेक्ट देयर ओन एरर्स। बच्चे खुद अपनी गलतियों को सुधारें, उनको ऐसा मौका दो और बच्चे खुद सुधार लेंगे, बच्चे खुद गलतियों को सुधार लेंगे। तो बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, दैट mistakes and errors made by students should be seen as opportunities। So these are opportunities for teachers to understand their thinking, to understand the thinking of their students। तो mistakes बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनिए, मिस्टेक्स बहुत बढ़िया चीज है एक टीचर के लिए, क्योंकि वो बच्चों को कैसे सीखते हैं बच्चे, कैसे समझते हैं बच्चे, कैसे सोचते हैं बच्चे, वो बता देती है, जो कि और किसी मेथड से पता नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ एरर से और मिस्टेक से ही पता चलता है, इसलिए बहुत अच्छी चीज है एरर्स और मिस्टेक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना की बजाय प्रशंसा की जाए। बात तो सही है भाई, हर बार आलोचना करोगे तो फिर बुरा फील होता है ना, मतलब हर बार किसी को क्रिटिसाइज किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए तो बुरा फील होता है। अच्छा काम नहीं भी है तो भी मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ अच्छा होगा उसमें, तो कुछ इंप्रूवमेंट के लिए उसको उकसाओ, मतलब ये बोलो प्रशंसा की जाए। फिर भी देख लेते हैं। तो पहले तो कह रहे हैं कि सही है, गलत है, गलत है, गलत है, मतलब सही है या गलत है, सही है या गलत है, इस पर डिसाइड करो पहले कि आलोचना की बजाय प्रशंसा की जाए। सही है, मतलब गलत तो नहीं है। अब पहले गलत वाली ऑप्शन देख लेते हैं काटने से पहले। गलत है क्योंकि प्रशंसा से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और गलत है क्योंकि बच्चे वयस्कों द्वारा आलोचना करने से ही अपने कार्य को बेहतर कर सकते हैं। पता नहीं कौन बना रहा था ऐसे आंसर, किससे पूछ के लगाए गए, मतलब बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशंसा करोगे तो बिगड़ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ओरिजिनल रिसर्च पढ़ोगे ना साइकोलॉजिस्ट की, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करने से ही वो सुधार सकते हैं अपने आप को, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये दोनों तो गलत है। अच्छा, सही में देखते हैं दो ऑप्शन। तो कह रहे सही है क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक से शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसकी बच्ची को डांटा। ये भी मतलब यहाँ तक तो सही है, बट आगे गलत कर दिया, और आगे कह रहे क्योंकि यह बच्चे में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। यस, ये सही है। देखो प्रशंसा करने से क्या होगा, ध्यान से सुनना, प्रशंसा करने से क्या होगा, द चिल्ड्रन विल टेक रिस्क, चाइल्ड विल टेक रिस्क। वो क्या करेगा, और रिस्क लेगा, रिस्क लेगा नई नई चीजों को करने का, और रिस्क लेने से क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चा और ज्यादा नई नई चीजें करेगा ना। तो रिस्क लेना बहुत बढ़िया चीज है, बट रिस्क कब लेगा, आलोचना करने से तो कोई रिस्क नहीं लेता ना। क्रिटिसाइज करोगे हर चीज पे तो रिस्क क्यों लेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, प्रशंसा करने से होगा। ठीक है, तो बेस्ट आंसर है 4th। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों की गलतियां। वाह, बस इतना सा लिखा है, बच्चों की गलतियां, चिल्ड्रंस एरर्स। पहला कहना शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस। मैंने बताया था इमीडिएटली तो करेक्ट करना ही नहीं है, नहीं करना, क्योंकि बच्चों को मौके देने हैं, तो ये तो गलत है। अगला कह रहे हैं आप अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग। यस, बच्चों की गलतियां लर्निंग का पार्ट है और टीचर को दिखाती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, तो ये होना चाहिए आंसर। बट हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं।
आर इनसिग्निफिकेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत महत्वपूर्ण है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है। लर्नर्स एरर्स ऑफ लर्नर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। सीखने सोचने बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो ये गलत हो गया। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, तो ये दिखाता है कि बच्चे केयरलेस है, नहीं, केयरफुल होने के बावजूद भी गलतियां हो जाती हैं। तो बेस्ट आंसर ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, वही बच्चों के जो एरर्स हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन जिनको हम कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। अच्छा, तो बच्चों की गलतियों को हम अनदेखा कर दें, बिल्कुल गलत है। हमें उनको अनदेखा नहीं करना है, हमें बच्चों को सुधारने के मौके देने हैं। सूचित करनी है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है ना। ये कहना कि बच्चे बेवकूफ हैं, बच्चे कम लेवल के हैं, बच्चे निम्न स्तर के हैं, गलत है। ठीक है, उनकी क्षमताओं की प्रॉब्लम हमें दिख रही है, बट ये कहना कि निम्न स्तर है, बिल्कुल गलत है। थर्ड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। यस, एरर्स आर इंपॉर्टेंट, बट फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, गलत है। रुकावट नहीं है, गलतियां हमें दिखाती हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, गलतियां हमें दिखाती हैं कि बच्चों को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गलतियां हमें दिखाती हैं कि बच्चों को हम कैसे, उनकी गलतियों को पहचान के हम कैसे सुधार सकते हैं। तो गलतियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर इज दैट द एरर्स ऑफ लर्नर्स आर सिग्निफिकेंट। तो आंसर हो गया थर्ड, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सिग्निफिकेंट स्टेप है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है। ठीक है, तो ये थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। आप लोगों को सीखने को इनसे काफी कुछ मिला होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ना, मैंने देखा एरर वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का हिला हुआ है। रीजन सबको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं जो कि गलत है, मतलब गलत वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको और कुछ मिला नहीं तो कुछ भी पढ़ा दिया। बट एनसीएफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है एरर वाले टॉपिक में, तो प्लीज एनसीएफ पढ़ो। एनसीएफ इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, गुजराती में भी है, बंगाली में भी है, 20 से ऊपर भाषाओं में अवेलेबल है। पढ़ो तो सही उसको। तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये टॉपिक उसी से लिया गया है। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एनसीएफ पढ़िए, सीखिए, और इससे भी सीखने को मिला होगा। बट कॉन्सेप्ट और अच्छे करने के लिए आप एनसीएफ पढ़ सकते हैं। अभी हमारा एनसीएफ से ही रिलेटेड था ये टॉपिक, और भी 1-2 टॉपिक एनसीएफ से रिलेटेड होंगे तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आगे की चीजें। ठीक है।